दोस्तों, यह कुछ हॉस्टल के लड़के होते हैं जो अपने वार्डन से बचने के लिए बार बार बर्तन इधर उधर फेंकते रहते हैं। एक दिन सुबह एक लड़का गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी अचानक उसका अलार्म बज जाता है। अलार्म की आवाज सुनते ही वह घबराकर उठ जाता है, लेकिन जब मोबाइल देखता है तो पता चलता है यह अलार्म नहीं बल्कि उसके माता पिता की मिस्ड कॉल थी। इसलिए वह बिना कुछ सोचे दोबारा सो जाता है। लेकिन तभी अचानक हॉस्टल का क्वालिटी इंस्पेक्टर कमरे की जाँच करने आ जाता है। जैसे ही लड़के को इस बात का अंदाजा होता है, वह तुरंत छिप जाता है। इंस्पेक्टर कमरे की गंदी हालत देखकर सब कुछ नोट कर लेता है और जैसे ही जाँच पूरी होती है, लड़के को लगता है अब खतरा टल गया है। इसी वजह से वह फिर से आराम से सो जाता है। लगातार 2 दिन तक सोने के बाद जब वह अपनी गुफा जैसे कमरे से बाहर निकलता है, तभी उसके दोस्त उसे देख लेते हैं और उससे दुकान से चॉकलेट लाने को कह देते हैं। यह सुनते ही लड़का बचने का प्लान बनाता है और तुरंत बिस्तर के नीचे लुढ़क जाता है, यहाँ तक कि वह अपने दुश्मन के साथ नीचे लेट जाता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसका दोस्त उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है और बाहर चला जाता है, लेकिन तब तक लड़का बिना कोई निशान छोड़े कमरे से गायब हो चुका होता है। 1 साल बाद जब परीक्षा देने के लिए उसे हाजिरी की जरूरत पड़ती है, तब वह अपनी जिंदगी की पहली क्लास अटेंड करता है, लेकिन क्लास में उसका मन नहीं लगता और वह चुपके से निकलना चाहता है। जैसे जैसे प्रोफेसर उसके पास से गुजरता है, यह लड़का एक सीट से दूसरी सीट बदलता रहता है। अब आखिरी चाल का समय आ जाता है। प्रोफेसर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि लड़का पहले ही छिप चुका होता है और सुरक्षित तरीके से क्लास से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ कोरियन नूडल्स बनाने लगता है। तभी मुख्य वार्डन वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसे नूडल्स की महक आ रही है, जबकि खाना अभी शुरू भी नहीं हुआ होता। इसके बाद सभी लड़के बर्तन इधर उधर फेंकने लगते हैं और वार्डन एक कोने से दूसरे कोने तक घूमती रहती है क्योंकि ये सभी अमेरिकन फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है क्या करना है और आखिरकार वे सभी इस छापेमारी से सफलतापूर्वक बच निकलते हैं।